प्रणव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बजट बढ़ाने वाले डायरेक्टर हो। जब आपको मालूम था कि आपको 20 दिसंबर के नहीं आना है ना, तो 5 दिन वाला जो क्या सेंसर होता है, तिगुना फीस वाला आपने क्यों किया? आपने प्रोड्यूसर नुकसान किया इस तरीके से? हाँ, वो एक चीज होता है कभी कि पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ हमको ऐसा लगता है कि समय लग रहा है तो फिर फिल्म की रिलीज डेट आती है। हम्म। तो समय को देखते हुए एक्चुअली हम लोग हमेशा कटक में सेंसर कराते थे पहले। तो कटक में ऐसा था कि बॉम्बे में एप्लीकेशन लगाने के बाद जाते ही हमको दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे सेंसर को मिल जाता था। हाँ। एट द टाइम बात मालूम चला कि अभी फिलहाल बॉम्बे हेड ऑफिस में कटक और दिल्ली में सेंसर सर्टिफिकेशन का टोटल स्क्रीनिंग बंद कर दिए हैं। हाँ। तो ये सडन मालूम चला, सडन घटना हुई। हम्म। और बॉम्बे हेड ऑफिस में नया नियम आया कि फास्ट अगर आपको करवाना, आपकी फिल्म की रिलीज डेट पास आ गई है हम्म। तो आपको 3 गुना फीस देना पड़ेगा, तो आपका सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम्म। हालांकि हम वो 3 गुना फीस नहीं देते, तो भी अप्रोक्सीमेट 16, 18, 19 तारीख तक सेंसर 20 के पहले मिल ही मिल जाता, जाता। बट हम किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहते ये थे। अचानक सेंसर में आने के बाद आपका मूड कैसे बदला? आप 20 से क्यों फिर हट नहीं, गए? एक्चुअली मेरा ध्यान जब मैंने फिल्म रिलीज डेट किया था 20 दिसंबर, जब हम लोग प्लान किए हाँ। थे, उस समय पुष्पा 2 ऑलरेडी 5 दिसंबर अनाउंस हो चुकी थी। पर भी एक दिमाग में था कि हम ट्रेलर में तब तक डेट नहीं डालेंगे हाँ। जब तक कि हम प्रॉपर कंफर्म 20 दिसंबर ना हो जाए, पुष्पा का टेम्परेचर ना दिख जाए। हाँ। तो पुष्पा 5 दिसंबर को डिक्लेयर थी, उसके बाद हम लोगों ने 20 दिसंबर डाले। हाँ। फिर भी हमारे पास वेबसाइट था, कल को पुष्पा 19-20 होती है एक्चुअली। हाँ। कुछ लोगों का कहना था कि पुष्पा 2 बड़ी से बड़ी बॉलीवुड फिल्में हैं, 2 हफ्ते में कंज्यूम हो जाती है। हाँ। बट पुष्पा का टेम्परेचर बहुत तगड़ा था हमने तो वो सुना आप डार्लिंग के प्रचार से भी वो घबरा गए थे। हाँ, वो भी आता है, हम्म। मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको। तो हम्म। वो एक था ध्यान में था कि 20 दिसंबर का हम प्लान लेके चल रहे हैं, हम पब्लिसिटी कंटेंट गानों में डाल भी दिए हैं, हम्म। लेकिन ट्रेलर फाइनल जो है पुष्पा के रिलीज के बाद ही डालेंगे। हम्म। फिर अचानक से डार्लिंग प्राजक्ता ने 2 अनाउंस हुई। हम्म। 4-5 दिन थोड़ा सा उसमें भी मंथन लगा, बहुत सारी बातें सोचने को लगे हम्म। कि एक ही हीरो की 2 फिल्में क्या करें, कैसा हम्म। करें। हम्म। फिर प्रोड्यूसर से भी बात हुई और ये हुआ कि आगे उसको ले जाना भी फिर कैसे, अगर मान लो हम 20 दिसंबर का डेट रखें, सडन हम फिर 20 का 27 करते, 3 जनवरी करते, हम्म। तो शायद ऐसा भी हो सकता था किसी फिल्म को कि यार वो डेट में फिर 20 वाली डेट जो डार्लिंग की है हम्म। वो भी 27 और 3 जनवरी को आ सकती थी। हम्म। सवाल ये है कि आप जिस पीड़ा का शिकार हुए या आप दुहाई देते रहे कि मेरी तारीख पे कोई फिल्म और आ रही, आपने भी तो वही काम किया। आप 10 जनवरी में आ गए जब सुबह फिल्म आ रही है। नहीं, पहली बात तो ये है, मैंने 20 दिसंबर में जो डार्लिंग प्राजक्ता ने अनाउंस हुई गोल्डन रिंग फिल्म प्रोडक्शन की, हाँ। मैंने दुहाई किसी को नहीं दिया सर। सबका अपना अपना वो रहता है, सबके पैसे लगे रहते हैं और ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक डेट में 2 पिक्चर नहीं आ सकती। ओके। तो मैं क्यों दुहाई दूंगा, हम्म। जबकि मेरे पास तो बहुत बड़ा मुद्दा था, मेरे डेट में मेरे ही सुपर स्टार अमलेश नेगास के उसी स्टार की फिल्म थी। हाँ। मैं बोल सकता था, बट लॉजिकली मतलब वो चीज है ही नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ। हम्म। एक डेट में 2 फिल्म नहीं आ सकती, ऐसा कहीं नहीं है। हम्म। भारत के किसी रीजन में नहीं है, किसी मलयालम हो, तमिल हो, बैंगलोर फिल्म, किसी फिल्म में ऐसा नहीं है कि 2 फिल्म नहीं आ सकती। ओके। तो हमने भी एक्सेप्ट किया। ठीक है। हम उसी समय अगर अपना प्लान चेंज करते, हाँ। हो सकता है कोई हमारे प्लान को फिर से दोबारा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता। ओके। तो हम डटे रहे एट द मोमेंट पुष्पा 2 का हम देखने के लिए। इसी दरमियान डार्लिंग प्यार जुगता ने भी प्रमोशन में आई, प्रमोशन फील्ड में उनका प्रचार देखे हम, तो हम देखे हम तो सब तरफ से घिर रहे हैं। ठीक है। 8 तारीख के बाद मेरे मन में चलने लग गया था कि ये डेट जो है थोड़ी सी डेंजर हो सकती है करके। हम्म। पुष्पा 2 भी है, डार्लिंग के भी प्रमोशन बहुत तगड़ा चल रहा है, हाँ। एक ही हीरो की 2 फिल्म। हम्म। ऐसा नहीं कि हम जिस समय डार्लिंग अनाउंस किए उसी समय हम एक्शन ले लें। हम्म। थोड़ा सा हमको भी एक सेफ साइड था कि हम कुछ दिन रुक के भी अपन एक्शन अपना बदल जी। सकते हैं, और हमने वो किया। ठीक है। 3 तारीख भी थी, 17 भी थी, 24 भी एक हिसाब से थी क्योंकि 24 की अलग जॉनर की फिल्म आ रही थी। देखिए, अगर मान लो हम 20 से 3 में आते हैं, हम्म। सीधा से मैं गणित बता रहा हूँ हम्म। आपको, तो 27 को डार्लिंग प्यार जुगतानी कई जगह में और लग जाती। हम्म। तो हमने चाहा कम से कम 3 हफ्ता डार्लिंग प्यार जुगतानी चल जाए, हम्म। या नहीं भी चलती तो हम 10 को और भी आगे बढ़ सकते थे उसका। अगर मान लो डार्लिंग प्यार जुगतानी ले शुरू होगे के लेवल में चली जाती, हम्म। तो हमारा 10 जनवरी भी काम नहीं आता, हम्म। हम तो आगे बढ़ जाते। और अभी भी हमने ट्रेड में 10 जनवरी डाला डार्लिंग का रिपोर्ट देखने के लिए, हम्म। पब्लिकली हमने नहीं डाला है। ओके। वो तो मैं आज के और सोमवार तक के दिन का वेट कर रहा हूँ कि सोमवार तक हो सकता है पिक्चर का क्या रिव्यू पाता है। हम्म। डार्लिंग प्यार जुगतानी ले शुरू होकर रेंज में चली गई, हम्म। किसी भी कंडीशन में हम 10 को नहीं आएंगे। अच्छा। 100%। तो आपका हम किसी भी पिक्चर को लगने के पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो मंडे से आपका फैसला बदलेगा? हाँ, मंडे तक अगर डार्लिंग का जुगतानी का रिपोर्ट देख के कोई भी हो, हाँ हाँ। अपना बिजनेस नुकसान कोई नहीं करना चाहेगा। और हमारी फिल्म का जो डेट था 20 दिसंबर, हम्म।
उसको भी देख के सामने वाली फिल्मों को डिसाइड करना था कि एक बार टीना टप्पर का रिपोर्ट देख ले, उसके बाद हम 10 जनवरी डालना है कि 17 जनवरी डालना है, चाहे कोई भी फिल्म करो। कैसे अमरीश की फिल्म को 3 हफ्ते की फिल्म समझ लेंगे बताइए। चलिए। और रही बात आपने बोला 17 तारीख को 24 तारीख को आने का, तो बिजनेस स्ट्रेटजी बोलती है अगर मैं 17 का डेट रखता हूँ, 24 का रखता हूँ, इनकेस 10 तारीख वाली पिक्चर सिनेमा घरों में लग गई और सुपर हिट हो गई, तो ना मेरे को 17 मिलेगा ना 24 मिलेगा। ये थी स्ट्रेटजी। सीधी सी बात है सर। ठीक ठीक व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर अपन चलेंगे तो बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। ठीक है प्रणव जी, बहुत धन्यवाद।